नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां हुई हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल संडे है। तो संडे के दिन में 12 बजे अनअकैडमी के ऊपर एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग एसएससी कॉम्बैट के नाम से जानते हैं। कल का जो टेस्ट है इसे भी आप लोग फ्री में दे सकते हैं और यहाँ पर आप अनअकैडमी की तरफ से फ्री में स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। तो बस आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करिए और इस टेस्ट में आप इनरोल कर सकते हैं। कल का जो टेस्ट है वह आपका इंग्लिश स्पेशल है, यानी कि आपको 40 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होंगे, सारे आपके इंग्लिश विषय के होंगे। और यहाँ पर जब आप लिंक पर क्लिक करके इसमें इनरोल करें तो आपको यूज करना है कोड KV10। तो इस कोड के साथ में आप इसमें फ्री में इनलॉग करिए और उसके बाद में आप ये टेस्ट दे सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी डेली लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आपको आने वाले समय में NTPC CBT2 या फिर ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो आप मेरी इन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्लास दिन में 12 बजे होती है, दूसरी क्लास रात में 10 बजे होती है। तो इसमें आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, क्लिक करिए उस लिंक पर और आप इन सारी फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। 12 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो चुके हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है और यहाँ पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्काउंट है वह अनअकैडमी के हर कोर्स के ऊपर वैलिड है। तो चाहे आपको जो भी कोर्स लेना हो उसके लिए आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में जो आपका ब्रिटेन का बैंक है जिसे हम लोग बार्कलेज के नाम से जानते हैं, इसके नए CEO कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, नाम इनका CS वेंकट कृष्णन है और ये आपके इस बैंक के नए CEO बन गए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, ये बाकी 3 नाम भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर हम लोग TS तिरुमूर्ति जी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में हमारे ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि अस्थायी प्रतिनिधि हैं। संदीप कटारिया की बात करें तो ये आपके बाटा कंपनी के CEO हैं जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और शांतनु नारायण की बात करें तो ये आपके एडोबी कंपनी के CEO हैं। तो चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जो आपके IMF की प्रबंध निदेशक के बजाय मुख्य अर्थशास्त्री थी जिनका नाम गीता गोपीनाथ है, अब वो आने वाले समय में IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक बन जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये हमारी मुख्य अर्थशास्त्री थी। तो नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन होंगे, इनका नाम है पियर ओलिवर गॉरिचेंज। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है जो कि IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बनेंगे। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया। तो यूनिसेफ की बात करें, इसकी जो नई कार्यकारी निदेशक बनी है उनका नाम है कैथरीन M रसेल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हेनरीटा H4 का इन्होंने स्थान लिया है, अमेरिका देश से आती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो वाल्ट डिज्नी है इसने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। तो यहाँ पर वाल्ट डिज्नी ने नियुक्त कर दिया है सुजैन अर्नाल्ड को। किसे नियुक्त किया है, सुजैन अर्नाल्ड को नियुक्त कर दिया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये सुजैन अर्नाल्ड हैं जो कि वाल्ट डिज्नी की पहली महिला CEO बनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। तो यहाँ पर चुने गए हैं अनिल मेनन। क्या नाम है, अनिल मेनन इनका नाम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं नासा के द्वारा यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री के रूप में भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन को चुना गया है। अगला प्रश्न है
कि नवंबर 2021 में इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इंटरपोल के नए अध्यक्ष की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो अहमद नासर अल रईसी हैं, क्या नाम है, अहमद नासर अल रईसी, ये आपके इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं अहमद नासर अल रईसी को 4 वर्षों के लिए ये चुने गए हैं और इन्होंने किम जोंग यान का स्थान लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में ट्विटर कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया। अब देखिए, जो इस प्रकार के ऑप्शन हैं वह आपको ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको सारे ऑप्शन के लगभग नाम सेम होते हैं, बस केवल सरनेम बदला हुआ होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग ट्विटर कंपनी की बात करें तो इसके नए सीईओ बन गए हैं पराग अग्रवाल। क्या नाम है, पराग अग्रवाल नाम है। जैक डॉर्सी का इन्होंने स्थान लिया है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया से इंटरपोल के कार्यकारी समिति के लिए किसे चुना गया है। तो यहाँ पर चुने गए हमारे सीबीआई के पूर्व निदेशक, नाम इनका प्रवीण सिन्हा है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया से इंटरपोल के जो कार्यकारी निदेशक समिति के कार्यकारी समिति में हमारे सीबीआई के जो पूर्व निदेशक रहे हैं प्रवीण सिन्हा, इनको चुना गया है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस देश की जो हिलेरी चार्ल्सवर्थ हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नई न्यायाधीश चुनी गई। तो हिलेरी चार्ल्सवर्थ की बात करें, ये आपके आती हैं ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान आपको क्या रखना है कि जो हमारा आईसीजे होता है उसकी ये ओवरऑल 5वीं महिला न्यायाधीश बनी हैं। आईसीजे की बात करें तो यहाँ पर हमारे टोटल 15 जज होते हैं और सारे जज का जो कार्यकाल है वो 9 सालों का होता है। अगर आपसे परीक्षा में कभी ये पूछ लिया जाए कि आईसीजे में पहले भारतीय जज कौन थे, तो उनका नाम बीएन राव है। क्या है, बीएन राव हमारे पहले भारतीय जज रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन जज हैं, तो उनका नाम है दलबीर भंडारी। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इसके नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आईसीसी की बात हो रही है। जेफ अलार्दिस अब आपके आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं जेफ अलार्दिस हैं, जो कि हमारे जो भारत के मनु साहनी थे, उनका स्थान लेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो पुरुष समिति के अगर हम लोग बात करते हैं जो कि आईसीसी की है, तो इसके अध्यक्ष बने हैं हमारे बीसीसीआई के चेयरमैन, इनका नाम है सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब मान लेते हैं कि अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो महिला क्रिकेट समिति है उसकी अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है जानी ग्रेव, आपके वेस्ट इंडीज देश से आती हैं, जो कि महिला क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बन गई हैं। तो उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो भारतीय मूल की अनीता आनंद हैं, वो किस देश में रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनीता आनंद की बात करें, ये आपके कनाडा में मंत्री बन गई हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। 2020 में हमारे भारतीय मूल की एक महिला थी जो कि न्यूजीलैंड में आपके बनी थी मंत्री, उनका नाम क्या है, नीचे कमेंट में बताइएगा। ऑलरेडी वह प्रश्न 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अनीता आनंद यहाँ पर कनाडा की रक्षा मंत्री बन गई हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस देश की जो नोगोजी ओकोंजो इवेला हैं, वह विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आती हैं नाइजीरिया से। कहाँ से, नाइजीरिया से आती हैं। और ये प्रश्न ऑलरेडी कम से कम 4 से 5 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नाम इनका नोगोजी ओकोंजो इवेला है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। WTO की बात हुई है, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना गैट के स्थान पर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पर चुनी गई है नजहत शमीम। क्या नाम है, नजहत शमीम इनका नाम है। फिजी देश से आती हैं ये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। यूपीपीसीएस में ये पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम जेनेट एलेन है। क्या नाम है? जेनेट एलेन इनका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में हमारा देश भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना है? तो भारत बन गया है टोटल 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक भारत इसका सदस्य होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो विश्व इस्पात संघ है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारत के जो सज्जन जिंदल हैं वो इसके अध्यक्ष बन गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किसे एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं हमारे जो कैग हैं यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा हमारे वर्तमान में जो 14वें नंबर के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वही यहाँ पर एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष बन गए हैं। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 76वीं महासभा है इसमें किसको एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो अगर हम एसडीजी अधिवक्ता की बात करते हैं तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है कैलाश सत्यार्थी की। किसकी हुई है? कैलाश सत्यार्थी की। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2025 तक के लिए थॉमस बाक को किस खेल संगठन के अध्यक्ष के पद के लिए पुनः चुना गया है? तो जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसी के थॉमस बक हमारे अध्यक्ष थे और एक बार फिर से इनको 2025 तक के लिए चुन लिया गया है। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो अगर हम लोग इस समिति की बात करते हैं तो इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है वो हमारे देश से हैं। नाम है MC मैरी कॉम। क्या नाम है? MC मैरी कॉम, जो कि हमारे मणिपुर राज्य की बॉक्सर हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद है इसके सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये हमारे असम राज्य के CM हैं। नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अगर हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो जय शाह इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। आप सभी को पता होगा बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं क्योंकि ये हमारे गृह मंत्री के बेटे हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके 76वीं महासभा के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। तो बहुत ही अच्छे से इस नाम को याद रखिएगा। अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव से आते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वीं सभा के लिए अध्यक्ष बन गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। और इन्होंने स्थान लिया है बोल्कन बोजकीर का। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के लिए किसे सेफ डी कैबिनेट चुना गया है? तो सेफ डी कैबिनेट हमारे भारत के नागराज नायडू नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है इसके मुख्य अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात हो रही है। इसके जो मुख्य अभियोजक बने हैं उनका नाम करीम खान है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इन्होंने नियुक्ति कर दी है। नाम है सत्या नाडेला। अब ध्यान आपको क्या रखना है, देखिए सत्या नाडेला की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी हैं। तो अब ये अध्यक्ष भी बन गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जगजीत पवाडिया। तो काफ़ी समय से ये इसकी सदस्य थीं, अब इसकी ये अध्यक्ष बन गई हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रंजीत सिंह दिसाले की। ये नाम जरूर आपको याद रखना है क्योंकि 2020 में इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के प्रशासक का जो कार्यभार है वो किसने ग्रहण किया है? तो नासा के जो नए प्रशासक बने हैं इनका नाम है बिल नेल्सन। पहले जिम ब्रिडेनस्टीन हुआ करते थे और उनके स्थान पर पिछले साल बिल नेल्सन बन गए हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में व्यापार और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है यानी कि जो अंकटाड है उसके नए महासचिव कौन बने हैं? तो इनका नाम है रेबेका ग्रीन स्पैन। क्या नाम है? रेबेका ग्रीन स्पैन इनका नाम है और ये कोस्टारिका देश से आती हैं। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये फोटो इनकी नहीं है भैया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है? तो डेयरी फेडरेशन की बात करें, अमूल कंपनी के जो हमारे एमडी और सीईओ हैं जिनका नाम यहाँ पर आर.एस. सोढ़ी है, ये आपके इसमें चुने गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश के जो डॉक्टर पैट्रिक अमोद हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो पैट्रिक अमोद की बात करें, ये आपके आते हैं केन्या से। कहाँ से आते हैं? केन्या से आते हैं और इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्थान लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति है इसके सदस्य कौन नियुक्त किए गए? तो हमारे देश से जो गोलकीपर हैं हॉकी टीम के जिनका नाम PR श्रीजेश है, जिनको इस साल खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया, जिनको इस साल केरल ने अपना एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उन्हीं को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में अमेजन कंपनी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमेजन कंपनी की बात करते हैं, यहाँ पर नियुक्ति हुई है आपके एंडी जैसी की। किसकी नियुक्ति हुई है? एंडी जैसी की नियुक्ति हुई है। अंडे जैसे भी आप लोग कह सकते हैं। तो इन्होंने जो अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनका स्थान लिया है। तो ध्यान रखिएगा, एंडी जैसी इनका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनवरी 2021 में पैट जलसिंगर को किस कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इनको बना दिया है यहाँ पर इंटेल कंपनी ने। आप सभी को पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है इंटेल और इसी के नए CEO बने हैं, नाम है पैट जलसिंगर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूके सरकार के द्वारा किस व्यक्ति को COP26 जलवायु सम्मेलन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आप सभी को पता होगा कि जो आपका COP26 है वो ग्लासगो में हुआ था और इसके लिए जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम है आलोक शर्मा। ध्यान रखिएगा, ये भारत से नहीं है, भारतीय मूल के हैं, लेकिन इस समय आपके यूके में ये व्यापार मंत्री हैं और इन्हीं को यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम भव्या लाल है। जरूर इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि नासा की ये कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ बने थे पिछले साल फरवरी में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में आसियान के सचिवालय में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है जयंत M खोबरागड़े। क्या नाम है? जयंत M खोबरागड़े। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके प्रमुख इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुए थे 2021 में, उन सारे के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, आपके कोई सवाल वगैरह हैं, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट।